अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं AFNS के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना नाम भी ना बताएं और कुछ भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन ना दें। बस 2-3 सवाल करेंगे उनसे। इंटरव्यू की तैयारी करने आई हैं। आज AFNS इंटरव्यू का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इंटरव्यू की तैयारी नहीं करा रहा। वो लड़कियाँ जो ओकाड़ा से, पेशावर से, KPK से और दूर दूर से मुझे SMS कर रही होती हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए बन रही है ताकि वो बच्चियाँ जो मेरे पास नहीं पहुँच पाती वो अपने घर में बैठ के तैयारी कर सकें, आराम से मंजिल को हासिल कर सकें। क्योंकि हमारा मकसद तमाम की कामयाबी है, सिर्फ एक की कामयाबी नहीं है। 1 मिनट वेट करने में ज़रा डोर क्लोज़ कर लूँ। अच्छा, हम गुड़िया को दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना नाम ना बताए, बस जो बात की जाए वही बताए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसी हैं बेटा? ठीक ठाक है? ठीक सर, आप ठीक है? ठीक ठाक। अच्छा, ये वो बच्ची है जिससे मैंने मुलाकात के लिए मना कर दिया था, रीज़न कोई और थी और मैंने कहा था बिज़ी था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा मैं कुछ दिन बाद टाइम दूंगा। तो इस बच्ची ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया। पहले बताओ आपने SMS में क्या लिखा था जिससे मैंने आपको दोबारा टाइम दे दिया? सर मैंने लिखा था कि आप तो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि सर वकार आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो सर बस इसीलिए मेरे साथ भी ना छोड़ें। तो आप जब बुला लें, मैं मिलना चाहती हूँ आपसे, तो तैयारी करवा दें मुझे इंटरव्यू की। अच्छा, मुझे ये बताओ पहले, ये तो नहीं बताना है कि मेरा एड्रेस, मैं कहाँ पर रह रहा हूँ। आपने बस ये बताना है मुझे बेटा कि आपको मेरे कितने मन से आप तलाश कर रहे थे, कैसे मतलब सब कुछ हुआ? सर मैं ना कोई 5-6 मंथ से तो आपकी वीडियोस देख रही थी काफ़ी ज़्यादा कि एक सर वकार हैं, ठीक है, वो लाइक फ्री पढ़ाते हैं बच्चों को, दूर दूर से, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं और सर वकार के मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स सर के सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसा लाइक उनमें ऐसे क्या क्वालिटीज़ हैं कि वो ऐसा जादू करते हैं, बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बस फिर वहाँ से आपकी वीडियोज़ देखना शुरू की, आपका नंबर मिला किसी तरह से और सर उसके बाद से फिर आपको मैसेज करना शुरू किया, आप रिप्लाई नहीं करते थे कभी। आपका आज मेरी लाइव देखी, कितना बिजी होता हूँ मैं? सर बहुत बिजी होते हैं, आपको बहुत कॉल्स आती हैं, बहुत बिजी होती हैं लिटरली आप। शुक्र है इन लोगों को भी समझ आई ये बात। सब लोग ये सोचते हैं कि सर अभी भी आपके कितनी कॉल्स आ रही है, सर पता नहीं क्यों नहीं कॉल अटेंड करते, क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे। तो आज गुड़िया की ज़बान से आपने सुन लिया कि मेरी लाइफ बहुत अधिक टफ है। अच्छा बेटा, आपके बाबा जब मेरी वीडियोज़ देखते थे वो क्या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? सर उनका था कि पहले तो उनको यकीन नहीं था कि ऐसा कौन सा टीचर होता है जो फ्री पढ़ाता है बच्चों को। ऐसा तो कुछ ना कुछ कोई 500-600 इतनी तो फीस होगी कि हर कोई इजीली अफोर्ड कर सके। तो फिर उनको कुछ वीडियोस दिखाए 2-4 और भी, फिर उनको खुद ही शौक हुआ, उन्होंने वीडियोस देखना स्टार्ट की। फिर आप बच्चों से पूछते भी थे कि लाइक कहाँ से आए, कितनी दूर से आते हैं बच्चे, और फिर उन्हें यकीन आया कि आप कोई फ़ीस नहीं लेते हैं और लाइक काफ़ी अच्छे। थैंक यू सो मच। बस पेरेंट्स को कहना है मेरी दुआ करें। अच्छा, हम पॉइंट की तरफ शुरू करते हैं। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। डायरी ओपन करें, मैं होमवर्क लिखवाने लगा हूँ आपको ताकि आप इसे होमवर्क कर लें। 1 मिनट के लिए हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा, देन मैं आपको होमवर्क लिखवाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे हैं पॉइंट की तरफ। और फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा थैंक यू सो मच, आपने सारी अच्छी दिल वाली सच्ची बातें की। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हमेशा की फ़ीस क्यों नहीं लेते। देखो मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, में ना मेरी जान है, ऑटोमेटिक गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, आप सब लोग। अब हम लोग एक फैमिली है। आप लोगों की जो कामयाबी है ना वो रियल मेरी सक्सेस है। ये बच्ची जो यहाँ बैठी है, जब ये AFNS में एज अ कैप्टन रिकमेंड हो जाएगी और मेरे पास मिलने के लिए आएगी और फिर हम लस्सी लाजमी पियेंगे, राइट, बिरयानी लाजमी खाएंगे, ठीक। तो वो ये कि जो मेरा मज़ा होगा ना, यानी मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी सगी बेटी ना रिकमेंड होगी है, ये फीलिंग आती है मेरे अंदर। और मेरा ये मानना है कि पैसे से बढ़कर आप लोगों की कीमत है। पैसे की कोई कीमत नहीं होती, आज है कल नहीं होगी, लेकिन जो दुआ होती है, सपोर्ट होती है, वो हमेशा अच्छी होती है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये बच्ची जो यहाँ बैठी है 80-90% AFNS में ये रेकमेंड नहीं होने वाली, ठीक है। मैंने इसका दिल तोड़ दिया, आते ही तोड़ दिया था। उसकी वजह क्या है कि इसने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया। होप सर्टिफिकेट पे 80-90% बच्चों को नहीं रखते। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं रखते, क्या मेहनती नहीं होते, लायक नहीं होते, इंटेलिजेंट नहीं होते? वजह यह होता है कि एक शख्स आपको सेकेंड ईयर कंप्लीट मिल रहा है और एक शख्स आपको सेकेंड ईयर रिजल्ट वेटिंग मिल रहा है। दोनों में से आपने एक को रखना है। तो जब ऑप्शन आपके पास ज़्यादा आ जाती है ना, यानी ज़्यादा लड़कियां वहाँ पर आ गई, अलग अलग शहर से, उनके कद भी अच्छे हैं, उनके नंबर भी हैं, नंबर मैटर नहीं करते, फोर्सेस के अंदर ये बात ध्यान रखना, नंबर मैटर नहीं करते, 1000 है, 900 है, 600 है, सब बराबर है वहाँ पर, ठीक है। आप वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसकी ग्रिप अच्छी है स्पीकिंग में, तो वो उसे प्रेफर करेंगे, आपको प्रेफर नहीं करेंगे। यहाँ आके होप सर्टिफिकेट वालों के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन तमाम बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं, इससे परेशान नहीं होता। अगर आप इनिशियल इंटरव्यू में फेल हो जाते हो तो आपका कोई चांस ज़ाया नहीं हुआ, पहले तो तसल्ली बख्श हो जाओ।
यानी इनिशियल इंटरव्यू अगर फेल होते हैं तो आपके जेहन में आएगा कि आपके पास एक चांस और रह गया, ऐसा ज़रा भी नहीं है। आपके 3 के 3 चांसेस वैसे के वैसे ही वैलिड हैं जब तक आप IAS भी फाइनल इंटरव्यू में जाके फेलियर नहीं होते, जब तक आपके पास वो चांसेस अवेलेबल है, यानी टेंशन फ्री। जब तक आपकी उम्र 22-23 साल तक नहीं पहुंचती, हर 6 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर एक बार हार भी मिल जाती है तो दिल को घबराना मत, टेंशन मत लेना, दोबारा मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, बेहतर होगा। जिस तरह मैं अभी बता रहा था कि अक्सर एक लड़की है फैसलाबाद की, फर्स्ट टाइम इनिशियल में क्या हुई थी, फेल। उसके बाद उसकी मेरी मुलाकात हुई, इस टाइम मैंने बताया कितनी जगह रेकमेंड होगी वो, 3 जगह। पाकिस्तान एयरफोर्स में रेकमेंड होगी है वही लड़की, GDB में, और ASF में रेकमेंड होगी है वो लड़की, और AFNS में भी रेकमेंड होगी। और अब वो बैठ के सोच रही है कि मैंने कहाँ जाना है। एक दिन वो था कि उसे मिल रही नहीं थी, और अब 3 जगह जाने के बाद सोच रही है मैंने कहाँ जाना है। तो टाइम इज़ नॉट ऑलवेज सेम। AFNS के इंटरव्यू वाले होमवर्क लिखना है। पहला होमवर्क, आप लोगों ने क्लास 9th और 10th पे फोकस करना है, बायो पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे फोकस नहीं करना। अगर बायो का कोई क्वेश्चन पूछा गया तो 9-10 से पूछा जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लिख लिया? अच्छा, 9th में से करना क्या है आपने, 9th की बुक में साइड पे मोर इन्फॉर्मेशन डू यू नो लिखे होते हैं छोटे छोटे, वो आपने पढ़ने हैं। ग्लॉसरी आपने पढ़नी नहीं है। पहले मैंने ग्लॉसरी की थी इनिशियल टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए ग्लॉसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, आप लोगों ने AFNS का इंटरव्यू कोशिश करना है कि इंग्लिश में दें, उर्दू में इंटरव्यू नहीं देना आपने। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी ज़ुबान को पॉलिश करें, और वे ऑफ द स्पीकिंग आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब आपने करना है क्या, दूसरा होमवर्क आपका ये है कि आपने YouTube पर सर्च करना है इंटरव्यू सर वकार वहीद, जितनी वीडियोस मिले हैं उन सबको सुनना है, उनके नोट्स बनाने हैं। मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तैयारी नहीं करवा रहा, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट, दैट द मोस्ट, वो देखो पूरे 11:30 मुझे कॉल कर रही है, जिसे मैंने कहा था मैं कॉल बैक करूँगा। तो तीसरा पॉइंट थोड़ा क्रिटिकल है। नैरो माइंडेड जो लोग हैं वो मेरी इस वीडियो को ना सुने, जो तंग ज़हन वाले हैं वो ना सुने, जिनके ज़हन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो ना सुने, जो ये सोच रहे हैं कि यार एक हाफ स्लीव पहन के टी-शर्ट्स पहन के एक लड़का बैठ गया और वो लड़कियों को बता रहा है कि कपड़े कैसे पहनने हैं, वो लोग इस चैनल को छोड़ के चले जाएँ, समझिए। बाकी लोग सुने सिर्फ आराम से। आप लोगों ने आईने के सामने खड़े होना है, अपने चेहरे को देखना है, फोकस करना है। लड़कियों की बात करूँ मैं, लड़कों के लिए ये वीडियो है भी नहीं, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम लड़के वीडियो देख रहे होंगे, ये बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। और वो कमेंट कर रहे होते हैं कि सर जी मैं तो अपनी सिस्टर के लिए देख रहा था, ठीक है। ओए देखो कोई मसला नहीं है, नॉलेज लो, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि अब जैसे एक लड़की है, कल उसका फेस ज़रा लंबा सा था, वो मुझे 5 दिन लगे ये डिसाइड करने में कि उसका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। फिर हेयर स्टाइल उसका वो हुआ, ये आगे से बाल थोड़े से ये यहाँ से ऐसे आते हैं, थोड़े से ऐसे, और पीछे उसके बाल ऐसे थे, समझे। यहाँ से यानी उसके बेबी कट कहते हैं, क्या बैंग्स, स्पेलिंग क्या होते हैं उसके, BANGES, यानी कि इतने दिन लगे मुझे वो उसके हेयर स्टाइल को डिसाइड किया। और जब वो उसने हेयर बनवा के आई पार्लर से, जब से आने में अपने आपको देखा तो कहती सर आज तो मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, ठीक है। तो वो उसके फेस पे था। अब हर एक का फेस एक जैसा नहीं होता। अब जैसे सुबह जो इंटरव्यू की तैयारी करनी आई थी, उसका फेस गोल था, उस पर लॉन्ग शर्ट अच्छी लग रही थी। लेकिन अगर उसका फेस गोल ना होता, ज़्यादा हेल्दी होती, तो उस पर लॉन्ग शर्ट अच्छी नहीं लगनी थी। अब जैसे एक लड़की हेल्दी है तो वो खुली शर्ट पहने, जिससे वाजे ना हो कि वो हेल्दी है। अगर वो टाइट शर्ट पहनेगी तो वो हेल्दी शो हो जाएगी। इस तरह आप लोगों ने अपनी ड्रेसिंग अपनी मामा से पूछें, आईने में खड़े हुए हैं, या ये में रखना कि अगर सर वकार विद रियल के सर वकार विद आपसे इनबॉक्स में पिक्चर मांगते हैं या पूछते हैं आपसे, देन आप शेयर करें, किसी और को नहीं शेयर करना। ये बस ये में रखना। बेहतर है कि आप जब तक आपको सरकार से रब्ता ना है तो आप किसी को भी शेयर करें ना। अपनी तस्वीर को देखें, समझे, ठीक है, और उसे आप देखें कि आप पे ड्रेस कौन सा सूट करता है। 80% सिलेक्शन के चांसेस आपकी ड्रेसिंग में है। 80%, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 80% सिलेक्शन के चांसेस आपकी ड्रेसिंग में है। जान लगा दो, बदल दो अपने चेहरे को, एक बार मारो, रगड़ो, जैसे मर्जी करो, लेकिन इसे चेंज करो। उठना बैठना स्टाइल सब बदल जाओ। अपने बैठने का तरीका, उठना कैसे है, बोलना कैसे है, ग्लास को कैसे पकड़ना है, चेयर पे कैसे बैठना है, मैंने इन सब चीज़ों पर फोकस कर दो। ये 3 होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। लेटेस्ट वीडियो आपको इसी गुड़िया के साथ इंटरव्यू की मिलेगी कमिंग वीक के अंदर, यानी मंडे ट्यूसडे में एक दिन डिसाइड करूँगा, इसे बुलाऊंगा या किसी और को बुलाऊंगा, देन उनके साथ वीडियो होगी। लेकिन अगर आप ये 3 होमवर्क कर लेते हैं, देन हम ये व्हाट्सएप पे SMS करें, सर रिसेंटली आई पास AFNS टेस्ट और मैंने 3 होमवर्क कर लिए हैं, नाउ गिव मी द नेक्स्ट टास्क। पहले तो मैं 3 होमवर्क का आपका टेस्ट लूँगा, टेस्ट लेने के बाद मैं आपको अगला काम दूंगा। और अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए, चाहे आप होस्ट पे हो, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग रेकमेंड हो जाओगे।
फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार वेद, फॉलो करें, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।